बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं सेब, जी हाँ, आज हम बना रहे हैं सेब का जैम, जो बहुत ही आसान है और घर में ही रखी हुई 3-4 चीज़ों से बन जाता है। हमने फ्रेश एप्पल लिए हैं और हमने ये 3 पाव के करीब लिए हैं। चीनी हमने 1.5 पाव ली है और एक हमने लीमू चाहिए, एक स्टिक हमें दालचीनी की चाहिए और 2 से 3 इलायची के दाने हम शामिल करेंगे। फिर एप्पल लिए हैं और फिर इसको हम धो के छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, हमने छील लिया इसको। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। और इसको आप इलायची, हमने 3 इलायची के दाने इसको कूट लिए हैं। अब इसको हमने एक बॉल में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हमने इसके अंदर दालचीनी की एक स्टिक शामिल करेंगे और इलायची के दाने जो हमने कूट के रखे थे वो भी शामिल कर देंगे और इसको मीडियम आँच पे पकाएंगे। तेज़ आँच पे नहीं पकाना, ना हमें धीमी आँच पे पकाना है। इसको हम मीडियम आँच पे पकाएंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चलाते रहेंगे और उसको ढक के पकाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसको चलाते रहेंगे और अलट पलट करते रहेंगे ताकि ये सॉफ्ट और नरम हो जाए। फिर इसको ढक देंगे। इस तरह से हम 10 से 12 मिनट तक इसको मुस्तकिल पकाते रहेंगे। मीडियम आँच पे पकाना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है और ढक कर पकाना है। ये देखिए, हमने इसको चलाते हुए 2 से 3 दफ़ा चला चुके हैं। इसको फिर हम ढक देंगे और 1 से 2 मिनट बाद इसको फिर हम चला के देखेंगे। इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो इसको और पकने देंगे। जब तक इसके अंदर मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और इसको मीडियम आंच पे पकाते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट और बिल्कुल नरम ना हो जाए। ये देखिए, काफ़ी हद तक सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं और इसको पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। हम इसके अंदर 1.5 पाव के करीब चीनी शामिल कर रहे हैं और 3 पाव हमने सेब लिए थे। ये देखिए, हम इसको मिक्सअप करते हैं। अब मिक्सअप करने के बाद जब तक ये चीनी हल हो जाती है और इसका चाशनी अच्छा दोनों चीज़ें जज़्ब हो जाती हैं आपस में और उसका शीरा देखें अंदर तक जज़्ब हो चुका है। अब इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप हम रेड फूड कलर के शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो स्किप कर दें, हमने रेड फूड कलर शामिल किया है। आप चाहें तो येलो कलर शामिल कर दें या ऑरेंज कलर शामिल कर दीजिए। ये देखिए, अब इसको मिक्सअप करेंगे। इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करने के बाद प्लेट पर निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर पानी या नमी तो नहीं है। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। चाशनी अच्छी तरह, इसके अंदर चीनी और सेब जो हमने ग्राइंड करके पकाया था बिल्कुल मिक्सअप हो चुके हैं। अब इसको एक जार में रखेंगे और जार को हमने अच्छी तरह से बॉयल करके खुश्क कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल से इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। अब इसके अंदर एक नींबू शामिल करेंगे। नींबू अभी हम शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे। देखिए, हमने प्लेट में निकाल के आप दिखाते हैं आपको, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा। अब नींबू शामिल करेंगे और ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे। इसका रस निकालेंगे और इसको 2 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दालचीनी की स्टिक हम इसको निकाल कर रिमूव कर देंगे और नींबू का रस शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। इस बॉल में भी रखेंगे, जिसमें जार में रखेंगे, उसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे पहले से और फिर इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो इसकी शेफ लाइफ अच्छी बढ़ जाएगी। इसको हम फ्रिज में रखेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्रेड में निकाल के आराम से खाएं। आप लंच बॉक्स में बच्चों को दें, ब्रेकफास्ट में दें। और ये देखें, हम आपको ब्रेड पे लगा कर दिखा रहे हैं आपको किस तरह टेस्टी और यमी लग रहा है और ये कलरफुल भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही टेस्टी और यमी है। बहुत ही आसान है, घर में रखे हुए चीज़ों से हमने इसको बना लिया है। और आज का सीज़न भी है सेब का और सेब तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें आयरन होता है और बच्चों को तो बहुत ही जैम पसंद होते हैं, इसलिए घर में ही बनाइए। केमिकल से पाक, बाज़ार के तो वैसे ही महंगे होते हैं। चलिए, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और एक प्यार सा कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।